नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश में हिंसा जारी, पीएनपी नेता के घर में लगाई गई आग, 7 साल की बेटी की मौत, स्वतंत्र राजनेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा। बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक पीएनपी नेता की 7 साल की बेटी की जलकर मौत हो गई, जबकि उनकी 2 अन्य बेटियां गंभीर रूप से झुलस गईं। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार लक्ष्मीपुर के भवनगंज यूनियन पीएनपी के सहायक संगठन सचिव बिलाल हुसैन के घर को शनिवार को हिंसक प्रदर्शनकारियों ने बाहर से बंद कर आग लगा दी। इस घटना में उनकी बेटी आयशा अख्तर की मौत हो गई, जबकि सलमा अख्तर और सामिया अख्तर को गंभीर हालत में ढाका भेजा गया। बिलाल हुसैन खुद भी अस्पताल में भर्ती हैं। यह हिंसा छात्र नेता और स्वतंत्र राजनेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान हुई मौत के बाद भड़की, जिनकी 18 दिसंबर को मृत्यु हुई थी। हादी कट्टरपंथी मंच इंकलाब मंच के एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्हें 12 दिसंबर को मध्य ढाका में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी और बाद में इलाज के लिए विदेश ले जाया गया था, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद गुरुवार रात को ढाका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। ढाका समेत कई शहरों में आगजनी, मीडिया दफ्तरों पर हमले और विरोध प्रदर्शन हुए। हादी का अंतिम संस्कार शनिवार को ढाका विश्वविद्यालय में किया गया। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर पश्चिम बंगाल की पुलिस सख्त। हत्या को मुर्शिदाबाद की घटना से जोड़ने पर पुलिस ने चेताया। भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रखी जा रही नजर। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को कहा कि कुछ वर्गों द्वारा बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या की तुलना 8 महीने पहले मुर्शिदाबाद में हुई एक अलग घटना से करना बेहद भड़काऊ और दुर्भावनापूर्ण है। पुलिस ने कहा कि ऐसी तुलना तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना है। एक्स पर जारी एक बयान में पुलिस ने स्पष्ट किया कि मुर्शिदाबाद मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और एक मजबूत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न देने की अपील की और कहा कि भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखी जा रही है और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। बता दें कि गुरुवार को बांग्लादेश के मैनन सिंह जिले के भालूका में धर्म के अपमान के आरोप में भीड़ ने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या कर दी थी और बाद में उसके शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। कर्नाटक की राह पर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, हेट स्पीच के खिलाफ कानून लाने की तैयारी। सीएम रेवंत रेड्डी बोले, विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी सरकार हेट स्पीच को रोकने के लिए जल्द ही कानून लाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा। रेड्डी ने कांग्रेस शासित कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां हाल ही में हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम बिल 2025 पारित किया गया है। बता दें कि उनका यह बयान कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच बिल की मंजूरी के कुछ दिनों बाद आया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा था कि सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली भड़काऊ टिप्पणियों में बढ़ोतरी के कारण यह कानून जरूरी था, क्योंकि ऐसे बयान हिंसा और अशांति को जन्म दे सकते हैं। वहीं विपक्ष के नेता आर अशोक ने बिल का विरोध करते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया और इसके दुरुपयोग की आशंका जताई। डीओजे वेबसाइट से एप्स्टीन की 16 फाइलें गायब, डेमोक्रेट्स ने मांगा जवाब। गायब फाइलों में ट्रंप की तस्वीरें शामिल। न्याय विभाग ने इन फाइलों को हटाने पर नहीं दिया कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण। अमेरिकी न्याय विभाग की जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी पब्लिक वेब पेज से कम 16 फाइलें जारी होने के एक दिन के भीतर गायब हो गई, जिससे डेमोक्रेटिक सांसदों ने सवाल उठाए हैं और स्पष्टीकरण की मांग की है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक गायब हुई फाइलें, जो शुक्रवार को उपलब्ध थीं लेकिन शनिवार तक एक्सेस नहीं की जा सकी, उनमें नग्न महिलाओं की पेंटिंग्स और एक तस्वीर शामिल थी जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप, एप्स्टीन, मेलेनिया ट्रंप और घिस्लेन मैक्सवेल साथ दिख रहे थे। न्याय विभाग ने इन फाइलों को हटाने पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह घटनाक्रम एप्स्टीन से जुड़े हजारों दस्तावेजों के आंशिक रिलीज के दौरान सामने आया है, जिनमें बिल क्लिंटन समेत कई चर्चित हस्तियों की तस्वीरें हैं। ईरान के मिसाइल खतरे पर ट्रंप को ब्रीफ करेंगे नेतन्याहू। डोनाल्ड ट्रंप से जल्द हो सकती है नेतन्याहू की मुलाकात। इसराइल फिर हमले के विकल्प तलाश रहा, रिपोर्ट। एनबीसी न्यूज के मुताबिक इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 29 दिसंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर ईरान के तेजी से बढ़ते बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के विस्तार
और इस खतरे से निपटने के लिए हमले की जरूरत के बारे में ब्रीफिंग देंगे। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इसराइल ईरान पर फिर से हमले की संभावना तलाश रहा है, क्योंकि ईरान ने युद्ध में क्षतिग्रस्त मिसाइल उत्पादन और वायु रक्षा ढांचे को पुनर्निर्माण कर लिया है और उसका मिसाइल प्रोडक्शन युद्ध पूर्व स्तर पर लौट आया है। यह चिंता जून 2025 में हुए 12 दिवसीय ईरान इसराइल युद्ध के कुछ महीनों बाद सामने आई है, जिसमें ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे थे और कई मिसाइलें इसराइल की मल्टी लेयर डिफेंस को भेदने में सफल रहीं। रिपोर्ट के अनुसार इसराइली अधिकारी ईरान की हाइपरसोनिक फतह 2 जैसी एडवांस मिसाइलों और बढ़ते मिसाइल भंडार को तत्काल खतरा मान रहे हैं। कर्नाटक में विकलांग बच्चों को स्कूल में बेल्ट से पीटने के मामले में एक्शन, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में एनजीओ संचालक अक्षय आनंदी और स्कूल के 2 शिक्षक शामिल। कर्नाटक के बागलकोट जिले में विकलांग बच्चों के एक बोर्डिंग स्कूल में छात्रों को बेल्ट से पीटने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एनजीओ संचालक अक्षय आनंदी और स्कूल के 2 शिक्षक शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चों के साथ मारपीट के वीडियो अभिभावकों को पूर्व कर्मचारियों ने दिए थे, जिन्हें हाल ही में नौकरी से निकाला गया था। इन वीडियो में बच्चे दर्द से चिल्लाते नजर आ रहे हैं। बागलकोट के एसपी सिद्धार्थ गोयल ने बताया कि यह वीडियो करीब 3 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 40, 75 और 82 के तहत भी केस दर्ज किया गया है, जिनमें बच्चों की सुरक्षा, अमानवीय व्यवहार और शारीरिक दंड से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बोले, भरोसा है कि चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। जहां गठबंधन की जरूरत होगी वहां सहयोग किया जाएगा। कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरेगी और उसे भरोसा है कि बीएमसी चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला स्थानीय नेतृत्व के विवेक पर आधारित है, क्योंकि नगर निकाय चुनावों में परिस्थितियां अलग होती हैं। चेन्नीथला ने कहा कि कुछ जगहों पर कांग्रेस नेता गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि कुछ स्थानों पर वे अकेले चुनाव लड़ना बेहतर समझते हैं। इसलिए निर्णय स्थानीय नेतृत्व पर छोड़ा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां गठबंधन की जरूरत होगी वहां सहयोग किया जाएगा। पीएम मोदी का बंगाल में महाजंगल राज का आरोप। पीएम मोदी बोले, बदलाव के लिए भाजपा को मौका दें। प्रधानमंत्री ने एसआईआर के विरोध पर टीएमसी को घुसपैठियों का संरक्षक बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य में महाजंगल राज चलने का आरोप लगाया और इसे खत्म करने के लिए भाजपा को एक मौका देने की अपील की। घने कोहरे के कारण उनका हेलीकॉप्टर तहीरपुर में नहीं उतर सका, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट के लॉन्च से वर्चुअल रूप से परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल के विकास को रोका है और आगामी विधानसभा चुनाव में डबल इंजन सरकार बनाने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का विरोध कर रही है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश विकास के रास्ते पर है और बिहार के एनडीए को मिले समर्थन से बंगाल में भाजपा की जीत का रास्ता भी साफ हो रहा है। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे 4 बीजेपी समर्थकों की मौत। महुआ मोइत्रा बोली, नरेंद्र मोदी के अहंकार के सामने एक भयानक त्रासदी को दबा दिया गया। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री ने नादिया की रैली को वर्चुअली संबोधित किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे 4 बीजेपी समर्थकों की ट्रेन से टक्कर में मौत हो गई। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी के अहंकार के सामने एक भयानक त्रासदी को दबा दिया गया। आज रानाघाट में पीएम की रैली के लिए बीजेपी के समर्थकों को दूर मुर्शिदाबाद से लाया गया था। रैली रेलवे लाइन के पास थी। शौच के लिए गए 4 लोगों की तहेरपुर के पास 31814 डाउन लोकल ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बीजेपी ने इस घटना को नजरअंदाज किया, पूरी तरह ब्लैकआउट किया और रैली आगे भी जारी रखी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर थे, लेकिन खराब मौसम के कारण वे बंगाल नहीं पहुंच सके और नादिया की रैली को उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.